भंडारा शांत था। लोग खाने की प्लेटें हाथों में लिए, हल्की सी गुनगुनाहट कानों में, खाना बांटने वालों की आवाज और भजन गीत के बीच फुसफुसाहटों का एक धुंधला साया। वो दिन तय हुआ था कि बुआ दादी के भंडारे में आज मंगल लक्ष्मी शो के कुछ किरदार आकर मिलेंगे, लेकिन किसी ने सोचा भी नहीं था कि जिस भंडारे की सादगी और सामाजिक समरसता की मिसाल कही जाती है, वहीं आज भ्रष्ट आभास बनेगा, अपमान की ऐसी जमीन तैयार करेगा जिस पर नंगापन नजर आएगा। भंडारे की मेजों के बीच अखिलेश जी किसी तरह की बेचैनी बढ़ती हुई देख रहे थे। वे झुरझुरी घड़ी की तरह अपने घड़े की परछाई देख रहे थे, वह परछाई जो हर बार खिंचती है जब सच सामने आता है। सब कुछ सामान्य लग रहा था, पर मंगल की आंखों में कुछ भड़क रहा था, अधूरा झूठ, दबा हुआ सवाल और एक ऐसी आग कि वह अब खुद को संभाल नहीं पा रही थी। जब पता चला कि अक्षत, जो दोसर मनोजी बचपन से बुआ दादी के घर आता रहा है, उसे बर्तन साफ करने का भारी काम सौंपा गया है, मंगल का गुस्सा एक ज्वार की तरह उमड़ा। अक्षत, उसकी आवाज कांप रही थी। तुम्हारी उम्र है क्या ये सब काम करने की? तुम व्यक्त नहीं हो कि रोज रोज ये मलबा हाथों में मजबूरी बनाकर थमा दिया जाए? बुआ दादी, जिसने पूरे गांव में अपनी कृपा और स्वीकार्यता से एक आइकॉन की तरह नाम कमाया था, आज झुकी नहीं। उसकी पगड़ी सीधी, उसकी वाणी कर्कश लेकिन ठंडी। मेरा घर है, मेरा नियम, उसने कहा। अगर तुम्हें ये नहीं भाता तो मेरे सामने आओ और बताओ कि मैं कहाँ चूकी। मंगल ने कहा, तुम्हें पता है बुआ दादी की अक्षत मेरा नहीं है? क्या तुमने कभी सवाल किया कि किसका है? एक शोर उठा। लोग एक दूसरे को ताक रहे थे, आंखें खुली थीं, जीभें थम सी गई थीं। बुआ दादी ने ठहराव लिया, वहां जो कुछ कहा जाए ज्यों ठहर करके कहना पड़े। हाँ, उसने कहा, वो बच्चा मेरा बेटा नहीं है, लेकिन मेरा बच्चा है। मेरा, वो जो मैंने पाला है, जो मेरे आंचल में पलता है, मेरे घर की आत्मा है। क्या सिर्फ रक्त से ही माँ होती है? मंगल ने खींचा सांस और आंखें झपकीं। तो ये सब काम क्यों दिया तुमने? क्यों रोज मुझे तुम्हारे सामने शर्मिंदा कर दूं? भंडारे की भीड़ ने सांस रोकी। बुआ दादी ने ऊपर देखते हुए कहा, क्योंकि मैं चाहती थी कि अक्षत को समाज की कठोरता समझ में आए, कि वो जाने कि दुनिया सिर्फ खेलने हंसने की नहीं है, बल्कि जहां बर्तन भी, कपड़े भी, आंखों की गरिमा भी धूल में खप सकती है। मैंने यह काम उसे शिक्षा की तरह दिया था, ये त्याग नहीं कि उसे अपराजित कर दूं। मंगल का चेहरा लाल हो गया, वह मुंह उठाकर बोल पड़ी, यह शिक्षा नहीं, अपमान है। तभी अचानक एक तेज आवाज से सब कत्थर हो गए। अखिलेश जी ने अपना फोल्डर खोलकर एक कातीली सा नोट सबके सामने फैलाया। ये देखो, उन्होंने कहा, ये वकील का दस्तावेज है जो शुक्रवार को मिला था, जिसमें लिखा है कि अक्षत की माँ उसके ऊपर अपनी देखभाल का हक छोड़ चुकी है और मैं, अखिलेश, ही उसका जैविक पिता हूं। भीड़ में चीखें उठीं, मंगल के होठों से शब्द टूटे, तुम ये कैसे? अखिलेश जी ने आंखों से बरसाते हुए कहा, कभी बुआ से शादी नहीं हुई थी मुझे, लेकिन मैंने अक्षत की माँ से वादा हुआ था कि मैं अपने बेटे की जिम्मेदारी लूंगा जब भी उस माँ की सेहत बिगड़ेगी, और वो दिन आ गया है। तुम सोच रही हो कि मैं सिर्फ समाज की नज़रों में सही दिखाऊं, पर मैं सिर्फ एक जिम्मेदारी निभा रहा हूं। मंगल थर-थर कांप उठी। वो जिसे वह बचपन से अपना दुश्मन मानती आई है, वो उसका परिवार है। वह उस सच्चाई से झटके में थी जो उसकी हर बात को गलत ठहरा रही थी। बुआ दादी की कहानियां, त्याग, अपमान, सब कुछ एक नर्सरी की तरह तैयार किया गया पाठ था, ताकि अक्षत जीवन के प्रति कठोर लेकिन सच्ची समझ रखे। भीड़ सन्न थी, कोई आवाज नहीं, कोई चीख नहीं, सिर्फ धड़कनों की गूंज और चेहरे जो लाल हुए थे शर्म से या लाल हुए थे सत्य की आग से। मंगल ने आंसू पोंछे, तो तुमने सब कुछ जानबूझकर किया। मुझे अपमानित किया जनता में, ताकि मैं सीखूं कि कभी किसी को उसकी भविष्य देखते समय सिर्फ अपने अहं को समझकर नहीं बोलना चाहिए। बुआ दादी ने सिर झुकाया, वहीं खड़ी हुई। समय स्थिर हो गया। भंडारे की वो मेज जहां अक्षत को बर्तन थमाए गए थे, जहां हंसी ठिठोली हुई थी, जहां तुलना और तर्क हुए थे, वो जगह आज सत्य की माटी से सींची गई थी। अक्षत अपने आप में शांत, पर आंखों में सवालों का तूफान लिए कदम पीछे खींचकर खड़ा था। वह बुआ दादी से थोड़ी देर नजर जुदाए, फिर निकल गया।
पर अब वो बदलाव के साथ। भंडारा खत्म हुआ, लोग गुमसुम लौटे, लेकिन मंगल की सोच बदल चुकी थी। वह समझ चुकी थी कि कसूर सिर्फ बुआ दादी का नहीं था, बल्कि समाज का भी, जो बोलता है पर सुनता नहीं, जो देखता है पर समझता नहीं। और जैसे जैसे अंधेरा आने को था, एक नई रोशनी उभर रही थी, शायद माफ़ी की, शायद आत्म परिवर्तन की। तो कहानी खत्म नहीं होती यहाँ, ये सिर्फ शुरुआत है। क्या मंगल बुआ दादी से माफ़ी मांगेगी? क्या अक्षत को वह सम्मान मिलेगा जो हमेशा छिपा रहा? क्या घर वाले इस रिश्ते की नींव की मरम्मत कर पाएंगे? अगर आप जानना चाहते हैं कि इस सियासी अहंकार, सामाजिक बड़प्पन और पारिवारिक बंटवारे के बीच क्या सच में सुलह होगी, तो जुड़े रहिए हमारे साथ, क्योंकि आने वाला है सबसे चौंकाने वाला मोड़, जिसे सुनकर आप हक्का बक्का रह जाएंगे।